बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ एंड बयान। आज हम जिस सूरत मुबारक के बारे में आपसे ज़िक्र कर रहे हैं, ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह ताला से अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर लड़ती है। इस सूरत के हैरत अंगेज़ फ़वाइद जानकर आप दंग रह जाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इसलिए इस वीडियो को आज आपने गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनका हमें इल्म नहीं होता, और जब हमें इल्म होता है तो हमें उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए और अच्छी बातें अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, दूसरों को भी ये ज़रूर शेयर करने चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए इस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक इस शख्स को बख्श ना दिया जाएगा, और वो सूरत है सूरत मुल्क। हज़रत उमर बिन मर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया तो इसकी जानब 30 आयत वाली एक सूरत भी हाजिर होकर खड़ी होगी जो इसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान में 30 आयत वाली सूरत तलाश की तो वो सूरतुल मुल्क थी। तो मोहतरम नाज़रीन, बहुत सी आयत हैं, बहुत सारे किस्से हैं, तो हम आज आपको वो सारी बातें बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा में से किसी एक ने दौरान सफ़र ला इल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा नस्ब कर दिया। आपके सहाबी को ये इल्म ना हो सका कि इस जगह किसी की कब्र है। अचानक इस कब्र में से किसी इंसान की सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि सूरत ख़त्म हो गई। वापसी पर इस सहाबा ने तमाम जो है सूरत हाल जो है यानी कि जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने देखा तो तमाम वाक़या का नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करते हुए अर्ज़ किया कि मैंने लाइल्मी की बिना पर अपना खैमा एक कब्र पर नस्ब कर दिया। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि इसने सूरत मुल्क को पूरी पढ़ डाली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अजाब से बचाती है। तो मोहतरम नाजरीन, सूरत मुल्क की आयत नंबर 13-14 के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये इस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इबादत करते थे। जब अपने सहाबा के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत फरमाते। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जैसा कि आपको पता है कि वो जब इस्लाम के बाद वो छुप के नमाज पढ़ते थे तो वो मुशरिक जो थे बुला भला कहते थे। तब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से ना पढ़ें कि सुनकर मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियां दें, और ना ही नीची आवाज़ से पढ़ें कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ा करें। तो मोहतरम नाजरीन, आपने ये सारे किस्से सुने और आप सबको सूरत मुल्क के बारे में पता चला। तो सुन्नियों के वेद जानने वाले हैं, वही ना जाने
جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورۃ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے قرآن پاک کی وہ صورت جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی، لڑے گی، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ سورۃ ملک کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں عذاب جو ہے قبر کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ تو جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔